हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स का आईयूपीएसी नेम्स आप लोगों को समझाया था। अभी इतने में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें लगभग ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स आर इंक्लूडेड। Right now we will study the IUPAC names of those compounds where more than one functional groups are present. यानी कि IUPAC names of the compounds containing the functional groups, यानी कि एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, इस केस में नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, IUPAC nomenclature of the compounds containing functional groups, not group। यहां पर क्या पढ़ना है, ग्रुप्स। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो उस केस में नॉमेनक्लेचर आपको कैसे करना है वो आज समझते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको पहले समझना होगा। क्या रूल्स रेगुलेशन है। पेरेंट चेन सिलेक्शन वो तो हमारा प्राइमरी रूल है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को तो सेलेक्ट करेंगे, दैट इज अवर मेन प्रायोरिटी। इसके बाद हमें दो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहला है मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हुए तो उनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है वो आइडेंटिफाई करना है। अगर उसके बाद प्रायोरिटी देना है कि सेम मेन फंक्शनल ग्रुप, अगर एक जैसे हों और दो फंक्शनल ग्रुप हों एक जैसे हों तो फिर उसको प्रायोरिटी देना है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्डिंग अगर कंपाउंड में हो तो उसको प्रायोरिटी देना है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इज अवर मेन प्रायोरिटी। मेन फंक्शनल ग्रुप, सेम मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद प्रायोरिटी देना है मैक्सिमम नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स को। उसके बाद प्रायोरिटी देना है मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स को। तो ऑब्वियसली हमें यहां पर जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने पेरेंट चेन का मेन सिलेक्शन किया है तो ऑब्वियसली उसमें कार्बन का नंबर ज्यादा होगा। फिर क्या चीज का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए, यानी कि जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स का नंबर ज्यादा से ज्यादा शामिल हो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार इसको नोट कर लो, लिख लो। पेरेंट चेन सिलेक्शन पहली प्रायोरिटी, फिर मेन फंक्शनल ग्रुप, सेम मेन फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स को हमें क्लियर करना है और उसके अकॉर्डिंग ही नॉमेनक्लेचर करना है। ओके, एक चीज यहां पर और भी हमको जो ध्यान रखना है वो ये है असाइनिंग ऑफ द लोकेंट्स, यानी लोकेंट्स को आप कैसे असाइन करोगे इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। असाइनिंग ऑफ द लोकेंट्स, लोकेंट्स का देख लो मीनिंग क्या होता है पहले समझो। कि सपोज आपने मान लो एक कोई सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन किया, लाइक 1 2 3 4, आपने यहां पर COOH लिया। अभी इसके साथ आपने कोई OH ग्रुप ले लिया, सपोज आपने अल्कोहलिक ग्रुप ले लिया, तो जिस कार्बन के साथ ब्रांचिंग हो रही है वो लोकेंट कार्बन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड लोकेंट कार्बन, इसको हम लोकेंट कार्बन कहते हैं। जिस कार्बन के साथ कोई ब्रांचिंग होती है, कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकेंट कार्बन कहते हैं। तो असाइनिंग ऑफ द लोकेंट्स के लिए भी हमें प्रायोरिटी देना है कि लोकेंट में किसकी प्रायोरिटी पहले आएगी। तो पहला है मेन फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी आना चाहिए, सबसे पहली नंबरिंग, इन द सेंस कि पहले आपको नंबरिंग किसकी कर देना है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रायोरिटी में ध्यान रखना है। फिर सेम मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ द साइड चेन को। व्हेन ऑल द थिंग्स आर आइडेंटिकल देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मान लो आपने कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लिया और दोनों के कैसे हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने एल्काइल लिया
तो एल्काइल में मिथाइल और इथाइल आया, तो पहले आप इथाइल को लिखोगे, फिर बाद में मिथाइल को नंबरिंग में प्रायोरिटी दोगे। इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। तो दो चीजें हमने ध्यान में रखा कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कैसे करेंगे, और लोवेस्ट लोकेंट रूल को ही हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका अलग है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी देंगे, फिर सेम मेन फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स में भी अगर वहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो पहली प्रायोरिटी हमें किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बनाते समय, बाद में आइन को देना है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ द साइड चेन शामिल हो जाएं, इसका ध्यान रखना है। अगर सारे ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं तो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखो, इसमें कुछ प्रैक्टिस, लोकेंट कार्बन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीजें आपको यहां पर बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो अभी हम यहां पर असाइनिंग द लोकेंट्स में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप बहुत प्रायोरिटी के साथ ध्यान में रखो। असाइनिंग लोकेंट्स के ही पॉइंट्स में अगर मैं कुछ चीजें आपको यहां पर बता रहा हूं, When a functional group such as the COH, मतलब कि जिसमें कार्बन है, C है, यहां भी C है, यहां भी C है, यहां पे C है, यहां पर भी CN है, यहां CHO है, इस प्रेजेंट, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है तो फिर लोकेंट रूल को सब कुछ भूल करके आपको हमेशा कार्बन नंबर 1 इसी को देना है। जैसे मान लो आपने ऐसा कोई ग्रुप लिया और यहां पर फंक्शनल ग्रुप COOH है और यहां पर भले ही आपके पास OH है तो आप नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5, यानी कि कार्बन नंबर 1 हमेशा कौन रहेगा, जिसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन शामिल है। नोट कर लो अच्छी तरह से और दिमाग में सेट कर लो कि अगर फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है तो उसकी स्टार्टिंग हम नंबरिंग यहां से करेंगे, कार्बन नंबर 1 से करेंगे। नंबर 1 वही होगा जहां पर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहां पे कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये ग्रुप मैंने यहां पर लिखा तो 1 2 3 4 कार्बन हो रहे थे, 1 2 3 4 कार्बन यहां पे भी हो रहे हैं, तो हमको प्रायोरिटी किसको देना है, जहां पर कार्बन में फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन शामिल है। तो ये नंबर 1 होगा, तो 2 पर कौन हो गया, मिथाइल हो गया, तो हम नाम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इन द सेम वे यहां पर आपने C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, ये जो ग्रुप है हम इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के ऑलरेडी इसमें कार्बन है तो इसकी नंबरिंग हम यहां से करेंगे। तो नंबरिंग अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5, तो टोटल कार्बन का नंबर सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कितना हो गया, पेंट। कार्बन नंबर 3 पर आपने क्या लिया, आइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगाया, तो कार्बन नंबर 3 पर लिया और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, और इसका सफिक्स क्या होता है, द सफिक्स ऑफ दिस ग्रुप इज अल। तो आप नेम क्या लिखोगे, पेंट 3 आइन और उसमें लगाओगे अल। तो कैसे, जैसे आपने लिखा पेंट 3 इन और ई को हटा करके यहां पर अल लगा देना है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 3 इनल। इज इट क्लियर? तो अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूं, लेकिन उसके पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें फंक्शनल ग्रुप में कुछ ज्यादा हैं, उनको आपको ध्यान में रख करके ही नॉमेनक्लेचर आप अच्छी तरह से सीख पाओगे और कर पाओगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप कुछ चीजों को बहुत ही माइनर लेवल पर बहुत ही बारीकी से समझ लो। कुछ पॉइंट्स याद रखो। When some carbon containing functional groups are directly attached to a ring, अगर रिंग के साथ डायरेक्टली कोई ग्रुप अटैच है, कौन कौन से, जैसे CHO, यानी कि बेंजीन रिंग पर आपने जैसे CHO ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कर दिया, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन भी है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो उसमें क्या करोगे, तो आप इसके सफिक्स जैसे कार्बेल्डिहाइड, COH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, COX है तो कार्बोनिल हैलाइड,
एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। एल्काइल कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल, ऐसे ग्रुप का हम स्पेशली यूज करेंगे। इसमें आप कर क्या रहे हो, एक्चुअली एक बात यहां पे समझ लो, द रिंग इज टेकन एज द पेरेंट चेन। हम अब रिंग को क्या मान लेते हैं, पेरेंट चेन बना लेंगे। स्पेशल सफिक्स यूज फॉर दीज फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से ये फंक्शनल ग्रुप हम यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे इसके जैसा, इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, बेंजीन, और हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड, ऐसा इसका नेम होगा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ओके, रिंग से अगर आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है, हालांकि इसका नाम बेंजेल्डिहाइड भी करेक्ट है, बेंजेल्डिहाइड भी करेक्ट है, ये भी राइट है। लेकिन अब दूसरे रिंग की बात करें, मान लो आपने साइक्लोप्रोपेन लिया और यहां पर CHO को ऐड कर दिया, तब आपको साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड लिखना पड़ेगा, तब इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन और कार्बेल्डिहाइड। यानी कि रिंग वाले केस में आप क्या करोगे कि रिंग को आप पेरेंट चेन मानोगे और स्पेशल सफिक्स यूज फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप, कौन से सफिक्स, जैसे CHO के लिए कार्बेल्डिहाइड, इसलिए हमने क्या लिखा, साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोनिल क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड, ऐसे नॉमेनक्लेचर हम इस केस में करेंगे रिंग के केस में। ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे नॉमेनक्लेचर में। अभी मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं उनको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना। जैसे यहां पर हमने अभी जो रूल पढ़ा उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये ग्रुप लिया इसमें, है ना, जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन लिया और इसमें CONH2 कर दिया, तो हमने क्या कहा था वहां पर कार्बोक्सामाइड इसका सफिक्स आप यूज करेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ऐसे यहां पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल ये वाला पहले आ गया, ये वाले ग्रुप को आप पहले लिख दोगे, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन रिंग नहीं, दूसरे रिंग की बात यहां पर हो रही है, लेकिन बेंजीन रिंग को भी हम रिंग कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझना कि बेंजीन रिंग से रिलेटेड कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो उनके IUPAC नेम और कॉमन नेम कई बार एक जैसे होते हैं। यहां पर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेकर के आपको साइक्लिक के केस में याद रखना पड़ेगा। अब देखो, अब यहां पर आपको नेमिंग करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप होगा यानी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उस केस में नॉमेनक्लेचर में और कौन सी चीजों का आप ध्यान रखोगे। ओके, if a compound containing two or more same functional groups like the numerical prefixes हम क्या यूज करेंगे, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वर्ड यूज करेंगे। कैसे, यहां पर समझते हैं। जैसे आपने मान लो यहां पर CO और CO दो बार यूज कर लिया, तो CO फंक्शनल ग्रुप यानी क्या हो गया, कीटोन हो गया। इसके लिए सफिक्स हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। और कार्बन की नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो आप नेम क्या लिखोगे, पेंटेन। 5 नंबर हो गया तो आप लिखोगे पेंटेन। और फिर कार्बन नंबर 2 एंड 4 पर क्या है, 2 4 एंड क्या है, डाई ऑन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या लिया है आपने, कार्बोनिल यानी कि कीटोन लिया है, इसीलिए ये ग्रुप आपको डाई ऑन लिखना पड़ेगा। हम इसी की बात कर रहे हैं कि डाई, ट्राई, टेट्रा, ये वर्ड आपको यहाँ पर यूज करना है अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार सेम कंपाउंड में रिपीट हो रहा है तो। और पेंटेन का ई आपको इसलिए ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपने सफिक्स जब लगाया तो उसके पहले आ गया डाई, जो कि AEIOU नहीं है, यानी कि वॉवेल
नहीं है, इसलिए आपको पेंटेन का ई ड्रॉप नहीं करना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे नॉमेनक्लेचर एकदम परफेक्ट होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी मैं कुछ चीजें और भी आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स के केस में अगर मान लो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो इस केस में आप नॉमेनक्लेचर में कौन सा रूल फॉलो करोगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब देखो, नेमिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप में एक चीज का और ध्यान रखना है। When an organic compound containing two or more different functional groups, तो आपको क्या करना है, हाई प्रियोरिटी ग्रुप को पहले सेट करना है, उसी का सफिक्स यूज करना है, और जो अदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह यूज करेंगे। और जब हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह उनको यूज करेंगे तो उनका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और प्रीफिक्स को हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट करेंगे और उसका सफिक्स यूज करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप है हम उसको प्रीफिक्स बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मानेंगे, और अगर वो ज्यादा ग्रुप हैं तो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। इसका हमें ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि आप हाई प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे? क्या आपके पास ऐसा कोई चार्ट है? क्या आपके पास कोई रूल है जिससे आप डिसाइड करो कि ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है? तो जी हाँ, यहाँ पर आपको कुछ रूल्स मैं सेट करके दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि कैसे प्रायोरिटी लेवल आपको सेट करना है। ये आप चाहो तो ये स्क्रीन भी आप सेव करके रख लेना, बहुत काम की चीज़ है। हालांकि आप देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको ये ग्रुप डायरेक्ट भी मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो यही चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। हमने कहा था कि हम दो तरह के फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे, एक जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा सब्सिडियरी ग्रुप है, यानी कि हेल्पिंग ग्रुप है, यानी कि जो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है वो। द चॉइस ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी टेबल। अब क्वेश्चन ये स्टूडेंट कि ये प्रायोरिटी लेवल का भी कोई ना कोई रूल तो होगा, है ना? ऐसे थोड़ी है कि हमने किसी को भी प्रायोरिटी ऑर्डर पे ले लिया। कैसे? जैसे मान लो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप के COH, सारे ग्रुप मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा कार्बोक्सी और सफिक्स होगा ओइक एसिड। ऐसे ही सल्फोनिक एसिड के लिए SO3H इज द फंक्शनल ग्रुप, सल्फो विल बी प्रीफिक्स एंड सल्फोनिक एसिड विल बी सफिक्स। लेकिन यही सीक्वेंस होना चाहिए जो मैंने लिखा, COOH SO3H, फिर यहां पर आप जो ले रहे हो ये है क्या, C डबल बॉन्ड O और फिर C डबल बॉन्ड O R ग्रुप है जिसे हम ओइक एनहाइड्राइड कहते हैं। यानी ये जो ग्रुप है वो एनहाइड्राइड ग्रुप है जिसे हम ओइक एनहाइड्राइड क्या यूज करेंगे, सफिक्स की तरह यूज करेंगे, इसका प्रीफिक्स नहीं होगा। एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये जो एस्टर है इसको हम एल्कोक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स यूज करेंगे और इसका सफिक्स होगा OH। मैं जब आपको इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप आपको मैं पढ़ा रहा था तब मैंने ऑलरेडी आपसे ये बात की थी कि किस तरह से फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर आपको करना चाहिए। एक्चुअली मल्टीपल ग्रुप में हमें एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप के सफिक्सेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सफिक्सेस अगर और प्रीफिक्स आपको याद है तो मल्टी फंक्शनल ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका सफिक्स है OH। COX तो हेलो कार्बोनिल, ये X का मतलब कोई, जैसे फ्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमोकार्बोनिल, इसका प्रीफिक्स होगा और सफिक्स क्या होंगे, ऑयल हैलाइड होंगे। जैसे आपने CONH2, इस ये फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसाइल हैलाइड, फिर एमाइड, ये इनका प्रायोरिटी लेवल है। तो एक चीज आपने यहाँ पे देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की पहली प्रायोरिटी है, उसमें भी पहले एनहाइड्राइड है, फिर एस्टर है, फिर एसाइल हैलाइड है, फिर एमाइड है, फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो देन एमाइन ग्रुप है, फिर एन, इन और आइन है। इज इट क्लियर स्टूडेंट?
तो इन सभी के आपको प्रीफिक्स और सफिक्स याद रखना है। जैसे CONH2 के लिए कार्बेमोइल प्रीफिक्स है और एमाइड इसका सफिक्स है, साइनो प्रीफिक्स है, नाइट्राइल सफिक्स है, NC आइसो साइनो प्रीफिक्स है और आइसो नाइट्राइल सफिक्स है, फॉर्माइल या ऑक्सो दोनों हम यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए और अल इसका सफिक्स है, CO के लिए हम देखो यहाँ पे ऑक्सो इसके लिए भी है, इसके लिए भी, और कीटो वर्ड भी यूज करते हैं और ऑन इसका सफिक्स है कीटोन के लिए, OH के लिए प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी और सफिक्स है ऑल, SH के लिए है मरकैप्टो, SH ग्रुप यानी अल्कोहल की जगह O में आपने S लिया, इसका हमने नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मरकैप्टो और इसका सफिक्स क्या होगा, थायोल जो हमने यूज किया है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स को अगर थोड़ा सा ध्यान में रख करके नोमेनक्लेचर करोगे तो बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। NH2 ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे एमिनो एंड सफिक्स यूज करेंगे एमाइन, और भी कोई फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उसको यहाँ पर देख लेंगे। एक चीज का 3 चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। ईथर के लिए एल्कॉक्सी, एल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और हेलोजन यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह यानी कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह यूज होते हैं। कौन कौन से, ऑल द हेलोजन्स लाइक कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। दूसरा OR ग्रुप यानी कि ईथर ग्रुप हमेशा कैसे यूज होता है, प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह यूज होता है। कोई भी एल्काइल ग्रुप है जैसे R का मतलब जैसे आपने CH3 ग्रुप लिया या C2H5 लिया, तो ये हमेशा ऐसे 3 ग्रुप्स हैं जो हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही काम आते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह काम आते हैं। ये कभी भी सफिक्स नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये तीनों ग्रुप कभी भी सफिक्स नहीं होंगे। तो इसको नोट कर लो, टेबल बना लो, आप स्टडी टेबल के सामने भी इसको लगा लोगे तो धीरे धीरे ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, इनका सीक्वेंस रियल में क्या होना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इसका मैं आपको चाहो तो आप ये स्क्रीन शॉट भी ले करके इसको सेव कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है वो ध्यान से समझ लो। लाइक पहला पॉइंट ये है कि एल्डिहाइड के लिए हम फॉर्माइल एंड ऑक्सो दोनों यूज करते हैं। ऑक्सो इज यूज्ड एज द प्रीफिक्स when carbon of the CHO is included in the parent chain or else formyl is used। बात समझ में आई कि नहीं? देखो यहां पर एक चीज समझो, एल्डिहाइड में हमने कहा था कि इसके हम 2 प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो फॉर्माइल प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किस केस में? ऑक्सो हम किस केस में यूज करेंगे? Oxo is used as a prefix when carbon of the CHO is included in the parent chain। parent chain में अगर हम कार्बन को, CHO के कार्बन को parent chain में अगर शामिल करते हैं तो हमें क्या यूज करना है? ऑक्सो यूज करना है। और else फॉर्माइल, अदरवाइज हमको क्या यूज करना है? फॉर्माइल वर्ड यूज करना है। क्लियर? 6 ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड, कैसे? जैसे ये पूरा जो ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो मेन फंक्शनल तो कौन हो गया? COH हो गया। टोटल कार्बन का सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन आपने मेन चेन में CHO को शामिल कर लिया, CHO को आपने मेन चेन में शामिल कर लिया, इस केस में आपको ऑक्सो यूज करना है। बाकी मान लो अगर यही ग्रुप ऐसा होता कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर COOH और यहाँ पर CHO होता, तब आप लिखते 1 2 3 4 5 6, तो आप फिर लिखते 3 फॉर्माइल, तब आपको फॉर्माइल वर्ड यूज करना था, 3 फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड, इस तरह से आपको वर्ड यूज करना चाहिए था, 3 फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड। दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? अगर आप सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन को भी शामिल कर लेते हैं तो एल्डिहाइड के कार्बन को आपको ऑक्सो लिखना है। अगर आप सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में CHO को शामिल नहीं करते हैं तब आपको क्या वर्ड यूज करना है? फॉर्माइल शुड बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। ये बात हमेशा क्लियर रखना, नोट कर लो
और इसको बॉक्स के अंदर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट कुछ और चीजें जिसमें आप पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एस्टर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि एस्टर के केस में भी ऐसा कई बार होगा। आपको लगेगा कि हम रूल को ब्रेक करें, लेकिन एस्टर के केस में ऐसा होगा क्या, यहां पर ध्यान दो। एस्टर के केस में देखो, एस्टर मतलब कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, जैसे आपने लिखा आर, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर, तो ये एस्टर ग्रुप है। आप सिंपली इसको आर सी ओ ओ आर ऐसा लिख देते हो, दोनों एक ही बात है। आप ऐसा लिखो या तो ऐसा डिटेल में लिखो, एस्टर्स हो। तो एस्टर्स के लिए आपने देखा था कि प्रीफिक्स क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है। इतना जो पार्ट है वो एल्कोक्सी है और इतना पार्ट क्या है, कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल कब यूज करेंगे, used when carbon atom of the ester is directly attached to the parent chain, तभी आपको एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करना है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने यहां पर CH3 और फिर O और C डबल बॉन्ड हो, तो ये एस्टर ग्रुप हो गया इतना, और यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 1 2 3 4 5 इसकी नंबरिंग है, 1 2 3 4 5, ये इसकी सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग है। अब आपने कार्बन नंबर 2 पर, यानी कि जो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन है, उसी कार्बन पे ही आपने क्या जोड़ दिया है, ये मिथॉक्सी कार्बोनिल। इतना हो गया मिथॉक्सी और ये हो गया इतना कार्बोनिल। तो कहां पर है, कार्बन नंबर 2 पर, तो नाम क्या हो गया, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब ये 2 और पेंट के साथ क्लैश ना हो जाए, इसलिए आपने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो 2 पर कौन, मिथॉक्सी कार्बोनिल पेंटेनोइक एसिड। बात समझ में आई। एस्टर्स के नोमेनक्लेचर में एल्कोक्सी कार्बोनिल वर्ड यूज करना है एज अ प्रीफिक्स, लेकिन कब यूज करना है, यूज व्हेन कार्बन एटम ऑफ द एस्टर, कार्बन एटम ऑफ द एस्टर, यानी ये एस्टर का कार्बन ये है, दिस इज द कार्बन ऑफ द एस्टर, तो कहां है, डायरेक्टली अटैच टू द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, ये पेरेंट चेन है, और इस पेरेंट चेन के कार्बन नंबर 2 के साथ डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, एस्टर का ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। तब इस केस में आपको एल्कोक्सी कार्बोनिल वर्ड यूज करना है। अदरवाइज यहां पर एक चीज ध्यान दो, प्रीफिक्स जब आपने सेलेक्ट किया था तो यहां पर देखो कि एस्टर के केस में एल्कोक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स है और इसका जो सफिक्स है वो क्या है, O8 है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही क्लियरली यहां पर मेंशन करना है और समझ लेना है कि कैसे एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज होगा। बात समझ में आ गया है कि नहीं। ओके, अभी एक जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पर ध्यान में रखो। हालांकि बहुत ही ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, काम में आने वाले रूल्स हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस भी जनरली एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, जहां पर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब यहां पर देखो, ये भी एल्कोक्सी एल्केनॉइल ऑक्सी है, एल्केनॉइल ऑक्सी। एस्टर के केस में ये प्रीफिक्स हम कब यूज करेंगे, वो हम पहले करते थे एल्कोक्सी कार्बोनिल, यहां हम क्या यूज करते हैं, एल्केनॉइल ऑक्सी। एल्केनॉइल ऑक्सी भी प्रीफिक्स एस्टर के केस में यूज होता है, लेकिन कब, व्हेन ऑक्सीजन एटम ऑफ द एस्टर इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन। आपने पेरेंट चेन ये लिया, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, लेकिन एस्टर का जो ये ग्रुप है ना, उसका ऑक्सीजन यहाँ पे पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड है, तब आपको एल्केनॉइल ऑक्सी यानी इथेनॉइल ऑक्सी। ये क्यों, क्योंकि 1 2 तो इथेनॉइल ऑक्सी और हेक्सेनोइक एसिड, ये तो दोनों केस आपको समझ में आ गए। कब आप एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करोगे, पेरेंट चेन के साथ ही अगर कार्बोनिल का कार्बन जुड़ा हुआ हो तो आपको एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करना है, और अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो आपको एल्केनॉइलॉक्सी प्रीफिक्स की तरह यूज करना है। इज इट क्लियर। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है। अगर कोई आपको नॉमेनक्लेचर आए तो आप इस तरह से कुछ सावधानी रख करके पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं।
आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जहां पर थी मैंने उसको नोट करने के लिए आपको बोला, आप नोट कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा नॉमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जहां पर बेंजीन रिंग आ जाती है, ऐसे कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए एडुकेयर। थैंक यू।